एक विधवा का संघर्ष। दुनिया में बिना किसी कमाते पुरुष के जीवन बिताना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास करके किसी गृहिणी के लिए। ये बात कुछ महीनों पहले ही विधवा हुई सोनम से बेहतर कौन जान सकता था। कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु के बाद सोनम पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सोनम को 2 बेटियां थी, जिनका पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से उस पर आ चुकी थी। उसके पति की थोड़ी बहुत सेविंग थी, जो कुछ ही महीनों में अब शून्य होने को आई थी। भगवान जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने पे तुले था, क्योंकि ले देकर उसके पास एक ही कमाई का जरिया था, जो थी उसकी गाय। पर अब वो भी बीमारी से मर चुकी थी। सोनम को दिन रात बस यही चिंता सताने लगी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, कैसे मैं अपने दोनों बच्चियों को खाना खिला पाऊंगी और कैसे उनको कपड़े लत्ते दिला पाऊंगी या स्कूल भेज पाऊंगी। दिन रात की चिंता में सोनम का चेहरा मुरझा रहा था, जो साफ साफ देखा जा सकता था। सोनम के कई सारे पड़ोसी थे, मगर वह सिर्फ नाम के थे कि किसी ने भी अपने पड़ोसी धर्म नहीं निभाया था। इसमें से एक पड़ोसी टीचर थे, जो सोनम की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे। एक दिन इस टीचर ने सोनम को अपने पास बुलाया और समझाया, देखो सोनम, कुछ दिनों के लिए अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं, तब भी इससे तुम्हारा कोई भला ना हो पाएगा। अगर तुम्हें अपनी परिस्थिति बदलनी है तो तुम्हें खुद ही इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। सोनम ने बड़ी निराशा भरी आवाज में पूछा, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। टीचर ने कहा, नहीं नहीं सोनम, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कढ़ाई बुझाई का काम बहुत अच्छा करती हो। बस इस काम में अपना मन लगा दो। जितना ज़्यादा कर पाओगी उतना यह काम करो। उसके अलावा तुम बाकी फालतू के खर्चे जैसे कि चाय का खर्चा कम कर दो। उसकी वजह तुम लौंग दलिया का पानी उबालकर पी सकते हो। इससे चाय से होने वाले नुकसान से भी बचोगे, और दलिया का पानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये तुम्हें और कई बीमारियों से बचाएगा। और इस तरह से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए फिर से गाय खरीद सकते हो और अपनी रुकी हुई जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकती हो। सोनम को इस भले शिक्षक की बात में कुछ दम लगा। उसने वैसे ही किया जैसे इस टीचर ने उससे करने के लिए कहा था, और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। साल के अंत में सोनम के पास इतने पैसे बच गए थे कि वह एक गाय खरीद सके। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।